वहीं अब खबर बीकानेर से है, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी बीकानेर में अव्यवस्था का आलम है। वेटनरी वीबीएससी काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी प्रशासन की अव्यवस्था है। सुबह 9 बजे से 14 कॉलेज के अभ्यर्थियों को एक साथ बुलाया गया। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए केवल एक ही टेबल थी। शाम तक केवल 3 कॉलेज की भी काउंसलिंग नहीं कर पाए। पूरे दिन बिठाने के बाद कल काउंसलिंग की बोल रहा है राजूवास मैनेजमेंट। अब अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान के दूर दूर से पहुंच रहे अभ्यर्थी, 14 में से 3 कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट चेक नहीं हुए। कॉलेजों की संख्या देखकर टेबल्स की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। राजूवास की गलती का खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। तो बीकानेर में अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है और आरजेयूवीएस में अव्यवस्था का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है। काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिली। तो बीकानेर में काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी प्रशासन की वजह से फैली अव्यवस्था और इतने सारे अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ एक टेबल था। हमारे साथ अभ्यर्थी विजय जुड़ चुके हैं। विजय, स्वागत आपका सच पे धड़क पर। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप बेहतर समझा सकते हैं कि किस तरह की अव्यवस्था यहाँ पर यूनिवर्सिटी में देखने को मिली। हेलो जी विजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं कन्हैयालाल करोतिया बोल रहा हूँ, राजसमंद से हूँ मैं। और हमें जो हमारे बच्चे का यहाँ पर वो करवाना था वेरिफिकेशन, तो उन्होंने क्या है, सभी को एक साथ बुला लिया है। जो रेगुलर सीटें वाले हैं उनको भी बुला लिया, प्राइवेट सीटें वाले उनको भी बुला लिया, और जो गवर्नमेंट सीटें हैं उनको भी एक साथ बुला लिया। आप बोलते हैं कि हम तो ये चाह रहे थे इतने सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे, तो क्या एक चीज मैं ये समझ में नहीं आ पा रहा हूँ कि ये यहाँ के जो अंदर प्रशासन बैठा हुआ है, जो कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या एक की जगह 2 को थोड़ी बुलाया, जिस कैंडिडेट को बुलाया वही तो अंदर गया है। वो बोल रहे थे नहीं बहुत ज्यादा बच्चे आ गए। ये सर हमारे यहाँ पे न तो पानी पीने की समस्या आ रही है, एक तो बारिश का, तो क्या पानी पीने की नहीं, चाय नहीं, बिल्कुल धूप में पड़ रहे हैं और यहाँ परेशान हो रहे हैं। और एक काउंटर बना रखा है, अब कैसे क्या करें हम? जी, आप बता सकते हैं कि कितने लोग वहां पर इस अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं? अगर आप कैमरामैन को यहाँ भेजेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आप लगभग यहाँ पे 500 से ऊपर गैदरिंग यहाँ पे एकत्रित हो चुकी है और 14 कॉलेजों के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जी, आपके हिसाब से यहाँ पर किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए था कि बच्चों को परेशानी ना हो? तो अलग अलग जैसा इनका एक टाइम टेबल बनता भी, एक दिन हम जो रेगुलर कॉलेज वाले हैं उनको बुलाएं, सेकंड डे प्राइवेट कॉलेजेस को बुलाएं, थर्ड डे तो जो पेमेंट सीटें हैं उनको बुलाएं। एक शेड्यूल बना करके अगर ये डालते हैं वेबसाइट पर तो हम उसके अकॉर्डिंग आते। चलिए, शुक्रिया कन्हैयालाल जी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अगर स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं तो ये इंश्योर भी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को करना चाहिए कि इतनी अगर 500 बच्चे एक साथ पहुंच गए हैं तो वहां पर किस तरह की अव्यवस्था का आलम होगा, सोचने में भी परेशानी हो रही है। क्योंकि एक टेबल और इतने सारे अभ्यर्थी, कैसे काम हो रहा होगा।